हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ द यूनिट सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको कंसेप्चुअली समझ लेते हैं तो आने वाला जो सॉलिड के टॉपिक्स है वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। टाइप ऑफ यूनिट सेल दो तरह के होते हैं। पहला प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल, दूसरा नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल। बहुत सिंपल है, आप बस सिर्फ पॉइंट्स को कंसीडर कीजिए। प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल, when constituent particles are present only at the corner of the unit cell, then it is called primitive unit cell। जब कभी भी एक ऐसा यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो कि एटम, मॉलिक्यूल या आयन हो सकता है सिर्फ कॉर्नर या वर्टिसेस पे मौजूद हो तो हम उसे बोलते हैं सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। आइए उसका स्ट्रक्चर मैं आपको बनाकर दिखाता हूं। सबसे पहले एक क्यूब बनाइए। क्यूब क्यों बना रहे हैं ये भी मैं आपको समझाने वाला हूं। अगेन क्यूब के अंदर एक ऑफसेट रखते हुए एक और क्यूब बनाइए और सारे पॉइंट्स को आपस में जोड़ दीजिए। ये बन गया एक यूनिट सेल। और अगर सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये मैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बना रहा हूं, आइडेंटिकल स्फीयर से हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को दिखाते हैं। तो देखिए ये सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मैं कॉर्नर पे, जिसे वर्टिसेस भी कहा जाता है, उस पे डाल रहा हूं। अगर आप इन टोटल वर्टिसेस को कंसीडर करें और काउंट करें तो टोटल आपको 8 वर्टिसेस दिखेंगे या 8 कॉर्नर पार्टिकल देखेंगे और इसे हम बोलते हैं SCC, सिंपल क्यूबिकल या सिंपल क्यूब यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल एक ही तरह का होता है और इसमें सिर्फ पार्टिकल कॉर्नर पे मौजूद होते हैं और इन्हें हम लोग बोलते हैं SCC। S स्टैंड फॉर सिंपल, सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल। आइए सेकेंड नॉन प्रिमिटिव या सेंटर्ड यूनिट सेल पढ़ते हैं। When constituent particle present at the corner as well as face, body or end positions, then it is called non-primitive or centered unit cell। ऐसा यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो हो, साथ साथ बॉडी पे हो या फिर इंड सेंटर पे हो या फिर फेस पे हो, तो हम उसे बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव या सेंटर्ड यूनिट सेल। तो देखिए 3 जगह पे आ सकता है, या तो फेस पे, फेस पर आएगा तो हम इसे बोलेंगे फेस सेंटर्ड, बॉडी पे आएगा तो हम इसे बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड और इंड पे आएगा तो हम इसे बोलेंगे इंड सेंटर्ड। आइए इन तीनों को हम समझते हैं। तो बॉडी सेंटर में ना आपको कुछ भी नहीं करना। अगेन ऑफसेट रखते हुए 2 क्यूब बनाना है और इन चारों को पॉइंट्स को आपस में जोड़ देना है। बॉडी सेंटर है तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, देखिए सारे केसेस में ना आपको सबसे पहले कॉर्नर पे पार्टिकल को डाल देना है। और कॉर्नर पे कितने पार्टिकल्स होंगे? हर किसी को मालूम है कि किसी भी सॉलिड या यूनिट सेल में 8 कॉर्नर होते हैं। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने कॉर्नर्स पे होंगे? 8 पे। और क्योंकि ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है तो एक पार्टिकल आपको कहां लगाना है? बॉडी के अंदर। और शॉर्ट में हम इसे लिखेंगे BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल या क्यूबिकल यूनिट सेल। फेस सेंटर में अगेन हमें एक क्यूब बनाना है। 2 क्यूब ऑफसेट रखते हुए चारों पॉइंट्स को आपस में जोड़ना है। अगर ये फेस सेंटर है, याद रखिएगा कॉर्नर पे हर एक यूनिट सेल जब आप बनाएंगे तो कॉर्नर पे आपको पार्टिकल देना मस्ट है। मतलब सिंपल टेक्निक है, पहले सिंपल यूनिट सेल बना लीजिए और उसके बाद डिमांड आपको क्या बनाना है? बॉडी सेंटर बनाना है तो बॉडी पे पार्टिकल को रखिए, फेस सेंटर बनाना है तो फेस पे पार्टिकल को रखिए। और देखिए हमें फेस सेंटर बनाना है तो पार्टिकल हम कहाँ रखेंगे? फेस पे। कितने फेस होते हैं? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा 6 फेस होते हैं। देखिए 3 फेस पे मैंने पार्टिकल रखा, चौथे फेस पे मैंने पार्टिकल रखा, ये हुआ 5वां फेस और ये हुआ 6ठा फेस। एक प्लेन ऑफ पेपर के आगे और दूसरा प्लेन ऑफ पेपर के पीछे। नेक्स्ट आते हैं इंड सेंटर। देखिए इंड सेंटर समझना बहुत सिंपल है। 2 अपोजिट फेस को ना, 6 फेस होता है, जब भी हम लोग 2 अपोजिट फेस कंसीडर करेंगे ना तो हम उसको बोलते हैं इंड सेंटर। जब भी 2 अपोजिट फेस हम लोग कंसीडर करेंगे तो हम उसको बोलेंगे
इंड सेंटर, और इंड सेंटर में भी सबसे पहले हम लोग सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल बनाएंगे 8 पार्टिकल कॉर्नर पे, और किसी भी दो अपोजिट फेस में, मान लीजिए एक अगर ऊपर दिया तो दूसरा नीचे देंगे, इसको बोलेंगे ECC, इंड सेंटर क्यूबिकल यूनिट सेल। और हमको हमारे सिलेबस में सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिकल यूनिट सेल और FCC, फेस सेंटर क्यूबिकल यूनिट सेल पढ़ना है। इंड सेंटर क्यूबिकल यूनिट सेल हमको नहीं पढ़ना है। तो इस पूरे विजुअलाइजेशन को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो टाइप ऑफ यूनिट सेल आपका एकदम क्लियर हो गया है। अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे क्रिस्टल सिस्टम और ब्रेविस लैटिस। थैंक यू वेरी मच।